नमस्कार मित्रों। हमारे देश में चुनाव के अवसर पर निर्णय की घड़ी श्रृंखला में आज हमारी बात होगी कुंठाओं पर। कुंठाएं हमारे जीवन को बहुत विशेष रूप से नियंत्रित करती हैं और इस तरह से हमारे चेतना में, हमारे खून में घुल मिलकर इनका खेल चलता है कि हम उसी से नियंत्रित होकर भी उसका नियंत्रण समझ नहीं पाते, वह खेल समझ नहीं पाते। आइए आज कुछ उसी विषय पर विचार किया जाए। हमारा देश क्या? हमारा देश गुलाम हजारों साल का, दबाया हुआ, कुचला हुआ आज खड़ा हो रहा। किंतु हमारा अस्तित्व इस तरह से सुनियोजित ढंग से, सातिराना ढंग से रचा गया जिसमें हमारा अपना आप, हमारा अपना अस्तित्व, हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति हमारे पैरों की धूल की तरह हो गई, हमारे पैरों के धूल की तरह हो गई। हमको ऐसा समझाया गया, ऐसा पढ़ाया गया, बार बार ऐसा प्रचारित किया गया कि धीरे धीरे हमारी स्थिति यो हो गई जो अपनी ही संस्कृति से, अपनी ही विरासत से नफरत करता हो, जो अपने आप को न जानता हो। अन्यथा आप खुद ही देखिए हमारे पूरे इतिहास में हमको क्या पढ़ाया गया है। उसमें आपके गौरव के बिंदु कहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन अपमान के पृष्ठ ढेर सारे भरे पड़े हुए हैं, जहाँ से कुल मिला के लबोलुबाब यही निष्कर्ष निकलता है कि हम दीनहीन थे, हम शासित होने लायक ही थे और आज़ादी हमारी चीज़ वास्तव में नहीं थी। जबकि यथार्थ क्या है, शायद आप भी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हमारे यहाँ ही अटखेलियाँ करता था। जिस देश में शिक्षा लगभग 100% थी, उस देश को उसकी शिक्षा से महरूम कर दिया गया। तो यही चीज़ें धीरे धीरे हमारी चेतना का ऐसा हिस्सा बनने लगी कि हम जैसा हमारे गुलाम बनाने वाले शासक चाहते थे उसकी छाया प्रति बन गए। अपने आप से नफरत करने वाले, अपने आप को दीनहीन समझने वाले। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को अपने देश से भी ऊपर समझने लगे हैं। क्या पढ़ा, क्या अनपढ़ा, सर्वत्र ये माहौल है। हमारी जाति हमारे देश से ऊपर, खुद हमारा व्यक्तित्व हमारे देश से ऊपर, हमारा धर्म हमारे देश से ऊपर, हमारा क्षेत्र हमारे देश से ऊपर, यानी हमारी जो भी स्थितियां हैं इस धरती पर, वो सब देश से ऊपर है। कितना गर्व होता है हमें यह कहने में कि फलाने चीज़ विदेश की है, फॉरेन की है, या हमारे फलाने फॉरेन में रहते हैं, हमारा बेटा फॉरेन चला गया। जैसे लगता है कि वो लोग मोक्ष प्राप्त कर गए हैं और जीवन का चरम उद्देश्य उनको हासिल हो गया है। तो यह चीज़ें क्या हैं? ये हमारी तन मन में, तन क्या मन में, हमारे चेतना में स्थापित की हुई कुंठाएं हैं। और इसमें पढ़े लिखे लोगों की बात की जाए तो उनके साथ ये समस्या और गंभीर है, क्योंकि उनके साथ यह गुमान भी बहुत बड़ा है कि हम तो पढ़े लिखे हैं,
सो हम आत्मज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, हमको कोई क्या बता सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा देश कहीं से स्वस्थ होने लगता है, कहीं से इसका सम्मान बढ़ने लगता है, तो जैसे इसकी चोट हमको गुलाम बनाने वाले शासकों पर थी, वैसी ही चोट हमको भी लगने लगती है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यह देश खड़ा हो, क्योंकि उनको गुलाम बनाए रखना था। आज भी दुनिया भर की शक्तियां नहीं चाहेंगी कि यह देश खड़ा हो, क्योंकि एक कमज़ोर देश उनके फ़ायदे का है। और हम भी नहीं चाहते कि हमारा देश स्वस्थ हो, खड़ा हो, क्योंकि उसकी कमज़ोरी में, उसकी रुग्णता में हमने भी बड़ा मज़ा लिया है। यह बात सुनने में भले कष्ट चुभती हो, लेकिन यथार्थ यही है कि देश की रुग्णता में हमको बड़ा सुकून मिलता है, हमारी महत्ता परवान चढ़ती है। तो इस विडंबना में यह देश जी रहा है। इसी नाते देश के प्रति जिम्मेदारी हम लोगों को या हमारे देश के बहुत सारे लोगों को बहुत ओछी बात लगती है। ऐसी ही स्थिति में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर ली जाए तो बहुत दुर्गतियों के बाद या चेतना की किसी विशेष जागृति में भाजपा को लोगों ने मौका दिया, लेकिन वास्तव में वो अंदर से क्या चाहते थे, यह खेल स्पष्ट नहीं हुआ। देश तो चाहते थे, देश के कल्याण का ही भाव आया, लेकिन शायद देश का स्वास्थ्य नहीं चाहते थे, क्योंकि देश का स्वास्थ्य अपनी छोटी सत्ताओं को, छोटी छोटी पहचानों को मिटाकर हासिल होता है। अपनी सुविधाओं को, अपने भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं नियंत्रित करके हासिल होता है। तो जब ऐसी कई बातें होने लगी तो वो लोगों को चुभने लगी। अब संग दो ना होए भुआलू, हंसब ठठाई फुलाई रुगालू। आप चाहें कि आपकी क्षुद्रताएं, आपकी फर्जी महानताएं भी बनी रहें और देश स्वस्थ और समृद्ध भी हो जाए, तो दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। तो इसमें मोदी जी की स्थिति क्या बनती है, ईमानदारी से देखेंगे तो बहुत विशेषताएं मिलेंगी, लेकिन जहां हमको विदेशी पर गर्व करने का या विदेशी के आगे नतमस्तक होने का रोग लगा हो, वहाँ एक देशी आदमी, देश की बात करने वाला आदमी, देश की सभ्यता संस्कृति के साथ जीने वाला आदमी हमको बड़ा अटपटा लगता है, हमको उपहासास्पद लगने लगता है। और उस व्यक्ति के बारे में हमको उल जलूल जो कुछ भी समझाया जाता है, दिखाया जाता है या नहीं भी दिखाया जाता है, तो भी हम उसके विरोधी हो जा रहे हैं। यह विडंबना की स्थिति है। तो भाई मेरे, अगर इन विडंबनाओं से निकल सकें तो निकलें, अपने देश को अपने निहित स्वार्थों से, अपने निकृष्ट स्वार्थों से ऊपर समझ सकें तो समझें, और इसमें आपको जो भी उचित व्यक्ति समझ में आवे, उचित दल समझ में आवे, उसके साथ खड़े हों। मुझे किसी का प्रचार नहीं करना है, हालांकि हमारे काबिल लोगों को साफ साफ लगा होगा कि मैं भाजपा का प्रचार कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं उसको, खत का मजमू भाप लेने वाले लिफाफा देखकर। तो यह केवल एक गुमान की बात है, वास्तव में लिफाफा देखकर कुछ नहीं आप जांच सकते हैं। अपने मन को संतोष भले दे लें, अपनी बुद्धि पर घमंड भले कर लें।
तो फिर आप लोगों से वही प्रार्थना कि मतदान के लिए अवश्य निकलें, अपने अतीत को देखें, अतीत के सारे कार्यों को देखें, किसने क्या किया, क्या बनाया, क्या बिगाड़ा, कहाँ फंसाया, कहाँ उबारा, वर्तमान को देखें और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं इसका खाका भी देखें। उसके बाद मतदान करें, क्योंकि मामला कम से कम 5 साल का, और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ी या बनी तो 50 साल का हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।